दूसरा हम अपने ऊपर टॉप के जो फ्लोर्स हैं अपार्टमेंट के उसको हम सर्विस्ड अपार्टमेंट के तौर पे हम यूज़ करेंगे, जिसको ओस्ट डेवलपर बैरियर स्काई मैनेजमेंट खुद मैनेज करेगी। और दूसरा इसकी जो सालाना एसेट ग्रोथ है वो तकरीबन 20% है। मसलन अगर आपकी 1 करोड़ की चीज़ है तो आपकी 4 साल के बाद ये 180 की हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल कुद्दूस टीम ओवरसीज़ के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमने टाइम लिया है ओजी डेवलपर्स के सीईओ हारून हनीफ साहब से। आए हम इनसे पूछते हैं इनका जो प्रोडक्ट बहरिया स्काई के नाम से मार्केट में माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। जी हारून साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र है। सर वालेकुम बहुत अस्सलाम। शुक्रिया आपने वक्त दिया है। सर माशाल्लाह आपका बहरिया स्काई के नाम से जो प्रोजेक्ट है बहुत अच्छा चल रहा है। हम वहाँ पे कंस्ट्रक्शन अपडेट्स लेते रहते हैं। अब आप पहली मर्तबा क्योंकि आपसे बात हो रही है तो काइंडली ये बताइएगा कि हमारे व्यूवर्स को कि बहरिया स्काई क्या है? इसके बारे में कुछ आप अगर बता सकें। अब्दुल कुद्दूस, पहली बात तो ये है कि टीम ओवरसीज़ के व्यूअर्स जो है ना वो मेरे ही ठीक है। हैं। तो बिल्कुल सही। ठीक है, उनको सब पता है। जी, दूसरा बहरिया स्काई जो है वो 14-15 कनाल टोटल लैंड है, ओके, जिसमें से 7.5 कनाल के ऊपर बिल्डिंग बन रही है। मैं आपको ज़रा उसका ओवरव्यू दे रहा हूँ। वेरी गुड। जिसमें ये बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 में है। जैसे ही आप फ़ेज़ 4 एंटर हो राइट साइड के ऊपर है। हुँ, इसमें बेसमेंट के अंदर पार्किंग है। ये पहली बार ऐसा हुआ कि हमने बहरिया में प्राइवेट कोई बिल्डिंग बन रही है जिसकी बेसमेंट में पार्किंग है। आज से पहले कोई भी बिल्डिंग ऐसी नहीं है जिसमें बेसमेंट के अंदर पार्किंग हो। ये वेरी पहली गुड, बिल्डिंग है। वेरी गुड, हाँ, अब के बाद जो बिल्डिंग्स आएँगी उनमें पार्किंग बनेगी, वो एक अलग बात है। वेरी तो पहले हमने ये कॉन्सेप्ट दिया क्योंकि हम अच्छा, ये ज़रूरत क्यों नहीं महसूस होती पार्किंग की बेसमेंट बहरिया में? क्योंकि बहरिया में जो कमर्शियल बिल्डिंग्स होती हैं इसके फ्रंट पे काफ़ी जगह होती है। गुड, तो हमारे पास फ्रंट पे भी काफ़ी जगह है, बैक पे भी काफ़ी जगह है, तो हम 2 साइड ओपन है। वैसे वेरी तो हम 4 साइड है लेकिन 2 जी, साइड प्रॉपर एलिवेशन ओपन है, हमारी एंट्रेंसेस है। तो मेन के ऊपर काफ़ी पार्किंग है। तो वेरी हम एक्स्ट्रा स्पेस चाह रहे थे पार्किंग की ताकि कोई इश्यू ना हो, तो हमने बेसमेंट में भी पार्किंग दे दी। पार्किंग ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर ये कमर्शियल है। ओके, सेकंड फ्लोर के ऊपर फूड कोर्ट है, थर्ड फ्लोर के ऊपर आईटी हब है और साथ में कॉफ़ी शॉप्स हैं। सेकंड फ्लोर के ऊपर ही पूरा प्ले ज़ोन है, प्ले एरिया है। वहीं पे मस्जिद है, वॉशरूम्स हैं, लेडीज़ जेंट्स प्रेयर एरिया। अच्छा, इसके बाद फोर्थ फ्लोर से ऊपर ऑनवर्ड हमारे अपार्टमेंट्स हैं। हुँ, हमारा 12th एंड 13th फ्लोर पे ऊपर हमारे ऑफिसेज़ हैं। वेरी गुड। 14th फ्लोर के ऊपर पेंट हाउसेज़ हैं और रूफटॉप के ऊपर रेस्टोरेंट है। तो हमने एक तो हम थोड़ा-सा ये भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट लाए हैं कि हमने ज़रा हाइट पे जाके जो है ऑफिसेज़ दिए हैं। वेरी गुड। हम सब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, माशाल्लाह कंस्ट्रक्शन स्पीड बहुत अच्छी है और मार्केट में आप लोग एक नया ट्रेंड ला रहे हैं कि आप लोगों ने सेल्स आफ्टर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की है। ये एक माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ है। इसके बारे में थोड़ा बताएँ और हाँ, हम पूछते रहते हैं कि हम टारगेट से हमेशा आगे हैं बहरिया स्काई में। इसके बारे में थोड़ा-सा अच्छा, प्लीज़। जब हम कोई चीज़ बेचने जाते हैं मार्केट में, कोई भी किसी भी बिज़नेस में, जी, तो पहले चेक किया जाता है कि उसके क्या है, बिल्कुल। नॉर्म्स क्या है, तरीक़ेकार क्या चल रहा है। तो बदकिस्मती से हमारे इस ये जो इंडस्ट्री है डेवलपमेंट की और इस तरह प्रोजेक्ट्स की, उसमें लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की हुई है, प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हो रहे या बिल्कुल, लेट हो रहे हैं, 2-2 साल लेट हो रहे हैं। चले वो कंप्लीट हो जाते हैं, अगर आपको कोई फ़ायदा 4 साल में मिलना था, वो जाके 8 साल में मिल रहा है, 10 साल में मिल रहा है, बिल्कुल। तो वहाँ से लोग शेकी हो जाते हैं। अपने लोगों ने बड़ी मेहनत से पैसा कमाया होता है, वो इंस्टॉलमेंट्स भी दे रहे होते हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, अपने फ्यूचर के लिए कर रहे होते हैं। तो वो चीज़ें फिर डिले होती हैं, तो लोगों का ना बड़ा इससे ट्रस्ट उठ जाता है। तो वो चीज़ हमारे ज़हन में थी, तो हम इसको तोड़ना चाह रहे थे। वेरी गुड, तो उसका तरीक़ाकार हमने ये किया कि पहले हमने लैंड एक्वायर की, लैंड क्लियर की, लैंड के अप्रूवल्स क्लियर किए, फिर हमने इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की, स्टार्ट कर देने के बाद इसकी सेल स्टार्ट की। बिल्कुल। तो एक इस वजह से ये हमारी, और फिर हमने इस चीज़ को भी मेक श्योर किया कि हम अपना जो हमारी टाइमलाइन बनी है, हमारी हर वीक की पूरा एक शेड्यूल बना हुआ है पूरे अगले 4 साल का। वेरी तो हम उस पे 100% हम उस टाइमलाइन पे चल रहे हैं, बड़ी स्ट्रिक्टली हम उसको फ़ॉलो कर रहे हैं। यानी हमारे दिन की जो ज़्यादा टाइम है, जो ज़्यादा लंबी मीटिंग्स गुड। होती जी, हैं, वो उस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन और उसकी प्रोग्रेस के ऊपर होती वेरी गुड। होती है, ना कि किसी और डिपार्टमेंट की कोई सेल की या इसकी हो रही थी। ये बहुत अच्छी तो चीज़ है सर, ये मार्केट में नया ट्रेंड है, अल्लाह पाक आपको इसमें कामयाब करे। हाँ। अच्छा, अब हम आते हैं पॉइंट की तरफ सर। टीम ओवरसीज़ के क्लाइंट्स के लिए बहरिया स्काई में
इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं? आप इसको कैसे देखते हैं कि उनको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए? अच्छा देखिए, इन्वेस्टमेंट के 2 रीज़न्स हो सकते हैं। जी, एक होता है कि इन्वेस्टमेंट करनी है और उसका मंथली रिटर्न मिल जाए, बिल्कुल, ठीक है? दूसरी है कि इन्वेस्टमेंट करनी है, उसका कोई एक 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 स्पेसिफिक टाइम के बाद उसकी कोई हमें अच्छा रिटर्न मिल जाए, ठीक है। एसेट ग्रोथ मिल जाए। अगर इन्वेस्टमेंट को स्पेसिफिकली देखें तो इस टाइम बेस्ट ऑप्शन अपार्टमेंट की है, मैं उसकी एक रीज़न बताता हूँ। जी, जी। हमने एक यूनिवर्सिटी और एक हॉस्पिटल के साथ हमारा एमओयू साइन हुआ है, जिसको हमने डॉर्मेट्री की सर्विसेज देनी है। उनका पैरामेडिकल स्टाफ और उनका टीचिंग स्टाफ हमारे यहाँ पे स्टे करेगा। मैं सादा ज़ुबान में समझाता हूँ, एक हॉस्पिटल है, ठीक है, 24 आवर चल रहा है, उनके 24 आवर शिफ्ट्स चेंज हो रही है, उनका पूरा स्टाफ है, डॉक्टर्स है, पैरामेडिकल स्टाफ है, वो शिफ्ट हो रहा है। उस हॉस्पिटल को अपनी अकोमोडेशन के लिए कुछ जगह चाहिए। नॉर्मली ऐसे हॉस्पिटल्स और यूनिवर्सिटीज़ बाहर रेंट पे घर लेते कोई हैं ना और कोई फिर जगह उनमें लेते हैं, अकोमोडेशन बिल्कुल। देते हैं, तो उनको ज़्यादा जगह चाहिए, तो एक घर यहाँ पे, एक वहाँ पे है, तो उस तरह बड़ा फैला हुआ होता है। तो हमारे पास एक ही फ्लोर के ऊपर कोई 50 कमरे हैं, तो वो हमारी उनके साथ ये डील हुई है, जब हम इसको पोज़ेशन में रेडी करेंगे, तो वो उनका सारा वो वहाँ पे वो आएँगे, वो अपना पूरा स्टाफ वहाँ ठहराएँगे, तो हम उसको सारा मैनेज कर रहे होंगे। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा, हम अपने ऊपर टॉप के जो फ्लोर्स हैं अपार्टमेंट के, उसको जी, हम सर्विस्ड अपार्टमेंट के तौर पे हम यूज़ करेंगे, जिसको ओस डेवलपर बैरियर स्काई मैनेजमेंट खुद मैनेज करेगी। तो बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट का जो मंथली रिटर्न इन्वेस्टमेंट है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो अगर इन फ्लोर्स पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनकी मंथली रिटर्न को मेक श्योर उसी डेवलपर करेगा। वेरी गुड सर। ठीक हो गया? और दूसरा, इसकी जो सालाना एसेट ग्रोथ है वो तकरीबन 20% है। मसलन अगर आपकी 1 करोड़ की चीज़ है, तो आपकी 4 साल के बाद ये एक ओह, 80 की हो अच्छी बात, जाएगी। वेरी गुड, तो ठीक। ये इस तरह से। सर थैंक यू। अच्छा एक चीज़ मैंने अभी सुनी है, ये नई अभी आई है कि आप एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट ला रहे हैं मार्केट में ऑफ़िसेज़ का। सर वो थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा वो क्या है और कैसे है? हम नॉर्मली यहाँ पे ऑफ़िसेज़ ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड हाइट मैक्सिमम हो गए 4-5 फ्लोर पे बिल्कुल, ऑफ़िसेज़ होते हैं। हमारे पास भी ऑप्शन थी, हम उस बिल्डिंग में 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर या 5th फ्लोर पे ऑफिसेज़ रखते हैं, लेकिन हम ज़रा कॉर्पोरेट ऑफिस, क्योंकि यहाँ तो वो सब तो है ही है, तो बिल्कुल, हम ज़रा वेस्टर्न कॉर्पोरेट ऑफिस कॉन्सेप्ट ला रहे थे। हमने 13th फ्लोर के ऊपर जाके ऑफिस दिया है, जिसकी चूँकि ये 4 साइड ओपन बिल्डिंग है, तो बिल्कुल, चारों तरफ ऑफिसेज़ हैं, बिल्कुल। सब पे टेरेसेज़ हैं। यानी फ़र्ज़ कीजिए मैं ऑफिस में ओके, बैठा हूँ, मेरे ऑफिस के साथ टेरेस है, मौसम अच्छा हो रहा है, मैं बाहर जाके भी आउटडोर भी बैठ सकता हूँ। मैं बाहर सबके जा पास एक्सेस है। सबके पास है उधर, सबका वेरी गुड, अपना-अपना टेरेस है, सब वेरी गुड। ऑफिसेज़ का अपना। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, इसमें हमने ना कॉमन बीच में स्पेस दी है, जिसमें कॉमन रिसेप्शन होगी, कॉमन वेटिंग एरिया होगा, बोर्ड रूम्स होंगे, कैफेटेरिया होगा, वेरी डे केयर होगा, मस्जिद नमाज़ पढ़ने की जगह ऑफिसेज़ के लिए ऊपर बनाई है, गुड, रेस्ट रूम्स होंगे। वेरी गुड। यानी कि अगर फीमेल स्टाफ आ रहा है, तो उसका अगर बच्चा है, तो डे केयर होगा, वो अपना बच्चा वहाँ पे दें और अपना ऑफिस में जॉब करें, शाम को जाते हुए बच्चे के साथ घर चले जाएँ। तो वेरी गुड, सेम फ्लोर के ऊपर बच्चा भी है, माँ भी है, वेरी तो गुड। लेडीज़ के लिए आसानी ये होगी। आपने बहुत आसानी कर दी, बिल्कुल। दूसरा, अब ऑफिसेज़ के अंदर हर कोई हर किसी का, जैसे आईटी के हैं वो बड़े-बड़े ऑफिसेज़ नहीं होते, तो ऑफिस के अंदर कॉमन बोर्ड रूम्स बना दिए कि आपकी मीटिंग है, आप 20 लोग, 25 लोगों की मीटिंग है, आप आ रहे हैं, तो आप रिसेप्शन पे कॉल करें, बुकिंग कर लें कि जी बोर्ड रूम नंबर फलाँ आप बुक कीजिए, मेरी मीटिंग है, तो हमारा वहाँ पूरा स्टाफ होगा जो सर्व भी करेगा और वो पूरा उनको वेरी वेलकम गुड, करेगा। तो वो इस तरह से हमने, और वेटिंग एरियाज़ हैं, फिर कैफेटेरिया, आपके गेस्ट आए, आप उठ के वहाँ चले जाएँ, वहाँ से आप उस तरह, तो ये सारा कुछ हमने एक ऑफ़िस वाले फ्लोर पे इसको दिया है। बहुत शुक्रिया हारून साहब, आपने बहुत अच्छी तरह से गाइड किया है। थैंक यू वेरी मच। इस तरह की वेलकम, अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। ज़रूर। नाज़रीन, बहरिया स्काई के हवाले से आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और टीम ओवरसीज़ फेसबुक पेज, टीम ओवरसीज़ यूट्यूब चैनल, teamoverseas.com को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।